नमस्कार दोस्तों, फिर से आज एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे व्यापम के द्वारा एक फिर से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है और ये भर्ती है उप अभियंता सिविल के लिए। तो चलिए वीडियो में समझते हैं कब आवेदन होगा, कब लास्ट डेट है और कैसे आवेदन करना है। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं 26/11/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी आज यहाँ पे उप अभियंता सिविल के लिए। ठीक है, तो सब इंजीनियर जो भर्ती है उसके लिए जारी किया है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के संबंध भी विज्ञप्ति है दोस्तों। तो चलो एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अति मुख्य कार्यपालन अधिकारी नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के पर्यावस भवन द्वारा पत्र का यहाँ पे देख सकते हैं सीधी भर्ती। ठीक है, तो महाप्रबंधक प्रशासन के यहाँ पे जो यहाँ पे बहुत सारे दिया हुआ है दोस्तों, इसको नहीं पढ़ते हैं, हमारे काम का सिर्फ मेन चीज़ है तो उसको पढ़ते हैं। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उप अभियंता सिविल, ठीक है, कि रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन हेतु व्यापम के द्वारा परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों व्यापम के यहाँ पे देख सकते हैं व्यापम को प्रस्ताव मिला है। ठीक है, किसके द्वारा मिला है? आपका जो विभाग है उसके द्वारा व्यापम को प्रस्ताव मिला है कि उप अभियंता सिविल की भर्ती आपको करानी है करके। तो व्यापम ने प्रस्ताव के आधार पर जो है आपका ऑनलाइन आवेदन हेतु आप नोटिफिकेशन जारी किया दोस्तों। तो नोटिफिकेशन कब ये जारी हो, यहाँ पे जिनमें सर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 26/11/2025 बुधवार से स्टार्ट हो गया। मतलब आज से ही आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी स्टार्ट हो गया दोस्तों। नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है और आज से ही आवेदन हो गया। उसके बाद देखेंगे सेकंड में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तो 23/12/2025 को ये आखिरी होगा। ठीक है, तो लगभग करीब 1 महीने का समय है। ठीक है, 27-28 दिन तो बहुत है दोस्तों, तो समय निकाल कर इसको भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 5 बजे तक ये ऑनलाइन है। उसके बाद त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पे 24/12 से 26/12 लगभग 2 दिन इसमें भी समय दिया हुआ है। तो भगवान मत करे त्रुटि हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आप लोग फॉर्म भरें। उसके बाद परीक्षा की संभावित तिथि है तो 8/2/2026 को ये परीक्षा की संभावित तिथि है। फिक्स दोस्तों कि लगभग इसी दिन होगा। कुछ कारणवश यदि होता है तो इस दिन नहीं होगा, लेकिन लगभग ये चांस है। लगभग 80 से 90% यहाँ पे चांस रहता है कि आपका जो है उसी दिन आपका पेपर होगा। इन बीच अगर कुछ होता है तो पोस्टपोन होता है, नहीं तो फिर उसी दिन होगा। ठीक है, तो तैयारी उसी के हिसाब से करें। 8/2/2026 यहाँ पे फरवरी के माह के हिसाब से। ठीक है, डेट आप लोग अपने से पोस्टपोन ना करें। ठीक है, व्यापम करेगा अलग बात है। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का उप अभियंता सिविल के बारे में जानकारी। ठीक है, तो एक और चर्चा करते हैं इसी में। यहाँ पे दोस्तों राज्य सेवा परीक्षा की यहाँ पे भर्ती निकला है जो CGPSC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये भर्ती है दोस्तों 26/11/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक तो आपका उप अभियंता सिविल के लिए जारी हुआ है उसी आज ही के दिन, और एक लोक सेवा आयोग के द्वारा CGPSC की सालगिरह भर्ती दोस्तों। एक साल में एक भर्ती आता है, तो इसको अच्छे से समझते हैं क्या क्या है। तो चलिए वीडियो में इसको भी ध्यान देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 26/11/2025 को नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है और राज्य सेवा परीक्षा दोस्तों। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो का भर्ती है वो सालाना भर्ती एक बार आता है ये है। उसके परीक्षा की प्रारंभिक तिथि है तो 22 फरवरी 2026 को ये परीक्षा की डेट भी डिसाइड कर दिया है CGPSC के द्वारा। और लगभग 100% चांस रहता है उसी दिन आपका परीक्षा तिथि में होता है, संभावित तिथि में ही हो जाता है। पोस्टपोन होने का चांस लगभग ना के बराबर रहता है, तो उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुख्य परीक्षा तिथि का भी यहाँ पे डेट डिसाइड कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल ये भी है 16, 17, 18, 19 और यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुख्य परीक्षा आपका मेंस के लिए आपका नोटिफिकेशन मेंस के लिए भी यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट है वो भी डिसाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक देखने वाली बात यह है परीक्षा की प्रारंभिक तिथि ऑनलाइन है तो आवेदन करने के यहाँ पे 1/12/2000। ठीक है, तो 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर तक चलेगा। 1 महीना है, तो 1 महीने के अंदर आप लोग जो है CGPSC का फॉर्म अच्छे से फॉर्म ऑनलाइन आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, बिना त्रुटि किए। आपका त्रुटि सुधार में त्रुटि नहीं करना है, हमको समय नहीं देना, उसमें तैयारी करना है। ठीक है, तो अच्छे से फॉर्म अच्छे से पढ़कर जो है फॉर्म भरिए। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे पद कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेवाओं का विवरण दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम डिप्टी कलेक्टर। ठीक है,
SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो राज्य सेवा का परीक्षा का सबसे पहला और चयनित और पसंदीदा जो पद होता है आपका दोस्तों SDM का ही होता है, ठीक है। तो SDM का जी यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ 14 पद है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बांटा है दोस्तों, तो उसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद सेकंड आता है DSP, ठीक है। तो DSP का है दोस्तों 28 पद यहाँ पे। राज्य वित्त अधिकारी, ठीक है। तो वित्त अधिकारी अकाउंट ऑफिसर जो उसको बोलते हैं 10 पद है यहाँ पे। श्रम पदाधिकारी 2 है और रोजगार अधिकारी 3 है, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे पद दिया हुआ दोस्तों। उसके बाद आते हैं आपके जिला पंजीयक है, ठीक है। आपका जो रजिस्ट्रार वगैरह रहते हैं वो, और एक दोस्तों वही जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी की भर्ती अलग से लिया जाएगा करके, लेकिन जो है अब PC मर्जर के तौर पर जो है राज्य सेवा परीक्षा में इसको शामिल कर दिया है। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ख वर्ग यहाँ पे दिया हुआ 18 पद और ग वर्ग के लिए यहाँ पे दिया 29 पद, ठीक है। तो अलग से वैकेंसी नहीं निकाला गया है, उसी में आपको मर्ज कर दिया है और एक साथ निकाल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपका म्युनिसिपल ऑफिसर का भर्ती है इसी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी है, वित्त विभाग में आपका। उसके बाद यहाँ पे बैकलॉग है नायब तहसीलदार, ठीक है। दूसरा सबसे और चयनित अब फेमस पद होता है नायब तहसीलदार, ठीक है। राजस्व अधिकारी, ठीक है। तो 51 पद है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पद इसी में आपको देखने को मिलेगा नायब तहसीलदार का, ठीक है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग में आता है, ठीक है। राज्य कर निरीक्षक, ठीक है। तो ये सब एवरेज है दोस्तों, कम कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा पद देखेंगे तो आपका CMO में है और आपका नायब तहसीलदार में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पद है, ठीक है। और DSP में भी है, अच्छा पद दिया हुआ है। अब डिप्टी कलेक्टर का 14 पद यहाँ पे आया है। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का मेन जो पद है वो सब। उसके बाद आवेदन भरने की ऑनलाइन आप लोग पता है 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या रहेगा दोस्तों, तो आप लोग सभी जानते हैं ग्रेजुएशन होता है, और इन फ्यूचर आप जो व्यापम की जो PSC का विज्ञापन है उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ के आपको जो योग्यता है उसके अनुसार आप फुलफिल करके फॉर्म भरें दोस्तों, ठीक है। जब तक आप लोग अच्छे से विज्ञापन को नहीं पढ़ेंगे तब तक फॉर्म ना भरें, क्योंकि कई बार जब बिना पढ़े हम लोग फॉर्म भर देते हैं, बाद में मिस्टेक होता है। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। तो ये रहा दोस्तों कैसे आवेदन करना है और कब का आवेदन होगा, CGPSC के द्वारा आवेदन और फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।